हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। खड़ा हो गया और कहने लगा, मौलाना हबीबुर रहमान साहब, आप अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा दीजिए। हम आपकी बात को खूब समझ गए। हमने आपका बड़ा नाम सुना है, पूरे मुल्क में आपकी तकरीरें होती हैं, काफ़ी किताबों का आपने मुताला किया है। अब गुफ्तगू को आगे बढ़ा दीजिए, हम आपकी बात समझ गए। हमने कहा, बेटा क्या समझ गए? बात कभी हाफ ना बोला करो, साफ साफ बोला करो। तो मुस्कुरा के कहने लगा, जिसका भाई हसन हो वो नहीं चमकेगा तो कौन चमकेगा? जिसका बाबा अली मुर्तजा हो वो नहीं चमकेगा तो कौन चमकेगा? जिसकी नानी खदीजा हो वो नहीं चमकेगा तो कौन चमकेगा? जिसकी माँ सैयदा फातिमा हो वो नहीं चमकेगा तो कौन चमकेगा? जिसका बाप अली हो वो नहीं चमकेगा तो कौन चमकेगा? प्यार से बोल देना, अरे जिसका नाना मुस्तफा हो, जिसका नाना मुस्तफा हो वो नहीं चमकेगा तो कौन चमकेगा? बहुत भारी शेर पढ़ रहा हूं, बहुत बड़े बड़े शायर बैठे हैं। शब्बीर को छोड़ा तो भटक जाओगे लोग। शब्बीर को छोड़ा, निकाल लीजिए मोबाइल। शब्बीर को छोड़ा तो भटक जाओगे लोगों। अरे क्या सहने हरम घर का भी रास्ता न मिलेगा? क्या सहने हरम घर का भी रास्ता न मिलेगा? इसीलिए तो हम डंके की चोट पर हमेशा कहते हैं कि हम बदलने वाले नहीं हैं, हम पार्टी नहीं बदलते। सुनो, हम पार्टी नहीं बदलते, हम उसूल नहीं बदलते, हम रोल नहीं बदलते, हम एम नहीं बदलते, हम कानून नहीं बदलते, हम ज़ाब्ता नहीं बदलते, हम राब्ता नहीं बदलते, हम ज्यादा नहीं बदलते, हम पैमाना नहीं बदलते। जहाँ इसकी सरजमीन से इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि हम कल भी हुसैन के साथ थे, आज भी हुसैन के साथ हैं, कल भी हुसैन के साथ रहेंगे, कयामत तक हुसैन के साथ रहेंगे, मरते दम तक हुसैन के साथ रहेंगे। और मैदान महशर में हमको वही तलाश कर लेना जहाँ हुसैन का झंडा लहरा रहा हो, जहाँ करबला के शहीदों का झंडा लहरा रहा हो, जहाँ सहाबा का झंडा लहरा रहा हो, जहाँ अहले बैत का झंडा लहरा रहा हो, जहाँ इमाम अली मुकाम का झंडा। हुसैन और करें बैअते यजीदे पली। बोलो भाई, बड़ी नीरस महफिल हो जाती है। हुसैन और करें बैअते यजीदे पली, निशाने हक हैं वो ऐसा तो कर नहीं सकते। सुनो यार कासिम, हुसैन और करे बैअते यजीदे पलीद, निशाने हक हैं वो ऐसा तो कर नहीं सकते। और हुसैन आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे, नबी की गोद के पाले हैं, मर नहीं सकते। तवज्जो है आपकी? आप तकरीर ऐसे ही सुनते हैं, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही सुनिए। हम ऐसे भी बोलने का एक्सपीरियंस रखते हैं, कोई फर्क नहीं। सब लोग एक मर्तबा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। आप देखो, एक तरफ नहरे फरात है, एक तरफ पानी ही पानी है, एक तरफ प्यासे हैं, एक तरफ पानी की बहुतात है, एक तरफ पानी की किल्लत है, पानी नाम की चीज नहीं है। एक तरफ पानी ही पानी है, एक तरफ नहर ही नहर है, एक तरफ फुरात है, एक तरफ प्यास है, सब प्यासे हैं। कितनी हैरानी की बात है ये जायज के लोगों के जो पानी पीते रहे, अमा वो तो मर गए, और जो प्यासे थे वो आज भी जिंदा है, वो कल भी जिंदा है। अब बहुत भारी शेर आपको सुनाता हूँ। मुमताज भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सोराब भाई ने हमारी गुलपोशी कर दी है। एक बहुत बड़ा शेर मैं आपको सुना देता हूँ। हमारे घर में अंधेरा हो ये मजाल नहीं, हमारे घर में अंधेरा हो ये मजाल नहीं, हमारे घर में हुसैनी चिराग जलता।
हमारे घर में हुसैनी चिराग जलता है। हमारे घर में अंधेरा हो ये मजाल नहीं, हमारे घर में हुसैनी चिराग जलता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जनाब अकरम जलालपुरी की निजामत व नकाबत में ऐसा हो नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह की जलसा सिलो हो जाए या फेल हो जाए। मैंने सैकड़ों जलसे किए हैं। तुम पे करे उल्फत हो जनाब अकरम, तनवीर मोहब्बत हो जनाब अकरम। अक़दस की दुआ है कि तुम्हारे सर पर अल्लाह की रहमत हो जनाब अकरम। थोड़ा सा उम्र में इनसे बड़ा होगा। हजरत अब तवज्जो है आपकी। मैं चारों तरफ से घुमा के इसलिए आपको रखा था कि अगर मैं आयते करीमा का तर्जमा पढ़ दूंगा तो तकरीर मुकम्मल होने के करीब आप समझ लेंगे और धीरे धीरे उठने लगेंगे। अब मैं आपको आयते करीमा का तर्जमा सुना दूं और इंशाअल्लाह हर बार यही कह के जाता हूं, जब आता हूं तो इंशाअल्लाह कह के जाता हूं कि फिर आऊंगा अच्छे मोड़ पर, अच्छे माहौल में आप तकरीर करवाइएगा। खैर कोई बात नहीं, आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं। बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है। तो अब मैं आयते करीमा का तर्जुमा सुना दूं और एक आपसे गुजारिश कर दूं और लाउड स्पीकर छोड़ दूं और फिर सोहराब भाई से आप जी भर के सुनाएं, मैं भी सुनूंगा। कुरान करीम है, 26वां पारा है, हामीम है, सूरह मोहम्मद है, रुकू नंबर 1 है और आयत नंबर 4, 5, 6। यार से बोलो वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युदिल्ला आमालहुम। जो लोग राहे खुदा में शहीद किए जाएं, अल्लाह हरगिज उनके अमल को ज़ाये नहीं करेगा। सयदीहिम, उनको अपनी जानिब राह देगा। बोलो वयुस्लिहु बालहुम, और उनका काम बना देगा। वयुदखिलहुमुल जन्नह, और उनको जन्नत में ले जाएगा। अर्रफ़हा लहुम, वहां उनका इंट्रोडक्शन हो चुका है, उनका तारुफ हो चुका है, वहां उनकी पहचान हो चुकी है। ये है मियां शहीदों का मामला। कुरान करीम में अब तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। माना तफसीर वाला कुरान लेके बैठ जाओ, अहले बैत पर जितनी आयतें हैं वो आपको बिल्कुल मुंतखब मिल जाएंगी। सहाबा पे लेना चाहे सहाबा पे आयत मिल जाएंगी। शहादत और इमाम आली मुकाम पर लेना चाहे इसमें आपको शहादत पे मिल जाएंगी। कुरान करीम में शहीदों पर जो इनामात बताए गए हैं उनमें से ये 4 इनाम सूरह मोहम्मद में जिक्र किया गया। पहला इनाम क्या है? ए जायज के लोगों, फलन युदिल्ला आमालहुम, अल्लाह फरमाता है कि हम उनके अमल को ज़ाये नहीं करेंगे। हम उनके अमल को ज़ाये नहीं करेंगे। एक इनाम, मैं उसके डिफिनेशन में नहीं जाऊंगा ना मैं उसकी कोई तफसील बयान करूंगा, सिर्फ इनाम मैं आपको बता देता हूं इंशाअल्लाह फिर दूसरे मौके पर। सयदीहिम, अल्लाह फरमाता है कि हम शोहदा को अपनी जानिब राह देंगे, अपनी जानिब उनका रास्ता दे देंगे। वयुस्लिहु बालहुम, और उनका सारा काम बना देंगे। कोई काम उनका बिगड़ेगा नहीं। शहीद होने के बाद कोई काम उनका रुकेगा नहीं। उनके घर वालों का कोई काम बिगड़ेगा नहीं। वयुस्लिहु बालहुम, हम उनका काम बना देंगे। वयुदखिलहुमुल जन्नह, और उनको हम जन्नत में दाखिल करेंगे। बोलो, हम उनको जन्नत में दाखिल करेंगे। शहीद का डायरेक्ट ताल्लुक जन्नत से है और जन्नत का ताल्लुक शहीद से है। मुतअद्दिद आयतें आप कुरान करीम में पढ़ेंगे कि शहीद जन्नती है, उसको मुर्दा ना कहो। शहीद का मर्तबा बुलंद है, वो जन्नती है, उसको मुर्दा मत कहो, उसको मुर्दा ख्याल ना करो, उसको मुर्दा गुमान ना करो। तो ये शहीद का ताल्लुक जन्नत से है और जन्नत का ताल्लुक शहीद से। अच्छा देखो, जन्नतें जो हैं
जन्नतें तो बहुत हैं, मगर 8 जन्नत बहुत मशहूर है। कौन कौन सी? जन्नत खुल्द है, जन्नत नईम है, जन्नत अदन है, जन्नतुल फिरदौस है, जन्नतुल मावा है, और कौन सी है? जन्नत दारे करार है, जन्नत दारे जलाल है, जन्नत दारे सलाम है। 8 जन्नतें हैं। क्या जन्नतें हैं? 8 जन्नतें हैं। कोई सोने की है, कोई चांदी की है, कोई मूंगे की है, कोई याकूत की है, कोई जमरुद की है, कोई एक ईंट सोने की है, एक चांदी की है, कोई एक चांदी की ईंट है, कोई एक सोने की है। हजरात, तो शहीद का ताल्लुक जन्नत से, ये जाए शरीफ के लोगों, और जन्नत का ताल्लुक शहीद से। और दरवाजे जानते हैं कितने हैं? दरवाजे भी 8 हैं। बहुत दरवाजे हैं, लेकिन 8 दरवाजे बहुत मशहूर हैं। एक बाबुल सलात है, एक बाबुल सौम है, एक बाबुल हज है, एक बाबुल ज़कात है, एक बाबुल जिहाद है, एक बाबुल सदका है, एक बाबुल इल्म है। जब मैदान माशर कायम किया जाएगा तो आवाज दी जाएगी, आओ नमाज पढ़ने वाले बाबुल सलात से दाखिल हो जाओ, रोजा रखने वाले आओ आओ बाबुल सौम से दाखिल हो जाओ, ये हज करने वाले आओ आओ बाबुल हज से दाखिल हो जाओ, ये ज़कात की अदायगी करने वाले आओ आओ बाबुल ज़कात से दाखिल हो जाओ, ये सदका देने वाले आओ आओ बाबुल सदका से दाखिल हो जाओ, ये इल्म वालों आओ आओ बाबुल इल्म से दाखिल हो जाओ, ये जिहाद करने वाले आओ आओ बाबुल जिहाद से दाखिल हो जाओ। मगर नारों की गूंज में अगर नारा ना लगा सके तो जुबान को सुभान अल्लाह से तर कर लें। शहीद का ताल्लुक जन्नत से है, और जन्नत का ताल्लुक शहीद से है। जिस शहीदों के जलसे में एक जाए शरीफ के लोगों तुम बैठे हो, उनका मकाम सुभान अल्लाह, उनका मर्तबा सुभान अल्लाह, उनका मनसब सुभान अल्लाह, उनका एहतराम सुभान अल्लाह, उनका एहतशाम सुभान अल्लाह। जब मैदान माशर में आवाज दी जाएगी, नमाजियों को आवाज दी जाएगी, रोजेदारों को आवाज दी जाएगी, ज़कात देने वालों को आवाज दी जाएगी, हज करने वालों को आवाज दी जाएगी, सदका देने वालों को आवाज दी जाएगी, जिहाद करने वालों को आवाज दे दी जाएगी। अपने अपने दरवाजे से दाखिल हो, अपने अपने बाप से दाखिल हो, अपने अपने गेट से दाखिल हो। मगर शहीदों के लिए कोई पाबंदी नहीं होगी, शहीदों के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होगा, शहीदों के लिए कोई रोक नहीं होगी। हर दरवाजा शहीद के लिए होगा, हर गेट शहीद के लिए होगा, हर बाप शहीद के लिए होगा। अब शहीद को अख्तियार है, जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए, इसलिए कि शहीद का ताल्लुक जन्नत से है, और जन्नत का ताल्लुक शहीद से है। अब रात के इस हिस्से में इससे ज्यादा अच्छी तकरीर नहीं की जा सकती। आए लोगों, मुत्तहिद रहो, मुनज़्ज़म रहो, मजबूत रहो, कूल रहो, मुहतात रहो, तालीम याफ्ता रहो, बाशऊर रहो, रोशन दिमाग रहो, बालिग नजर रहो, और चौकन्ने। अगर ये 10 नुस्खा आपने अपनी जिंदगी में दाखिल कर लिया, क्या बात करते हैं आप? क्या इख्तिलाफ में इत्तेहाद नहीं पैदा किया जा सकता? याद रखना, हमारा ज्यादा इख्तिलाफ हमारे मुखालिफ को ताकत बख्शता। इसलिए कोशिश करो कि मुत्तहिद रहो। देखो, एक उंगली में वो ताकत नहीं है, अगर 2 उंगली मिला देंगे ताकत और बढ़ जाएगी, 3 उंगली मिला देंगे ताकत और बढ़ जाएगी। मेरे बच्चों, गौर से इस आर्गुमेंट को सुनो। अगर 4 उंगली मिला दोगे ताकत बढ़ जाएगी। अभी नारा लगा रहे थे तुम लोग, 5 मिला दोगे तो एक मजबूत ताकत तैयार हो जाएगी। इसलिए मुत्तहिद रहो। और मैं तो कहता हूं, हुसैन ने जिसके लिए करबला में सर कटाया, दीन के लिए, मजहब के लिए, शरीयत के लिए, कुरान के लिए, इस्लाम के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, शराफत के लिए, प्यार के लिए, अगर आप उस पैगाम को समझ जाएं और अपनी जिंदगी में दाखिल कर लें, तो मैं दावे से कहता हूं कि न तो हिंदुस्तान में और न पूरी दुनिया में हर जगह आपको सुकून मिल जाएगा, करार मिल जाएगा, चैन मिल जाएगा।
आराम मिल जाएगा। कम अज कम इतने बड़े जलसे शुहदाए करबला के बाद तो नमाजियों की तादाद जरूर बढ़नी चाहिए, और बिलखुसूस फज्र में जो तादाद जोहर में है, जो तादाद असर में है, जो मगरिब व इशा में है। ये लोगों सिर्फ नारा मत लगाओ, नारे के साथ साथ अमल के मैदान में आओ और मस्जिदों को भर दो, इसलिए कि तुम्हारे हुसैन ने, हमारे हुसैन ने सजदे में सर तो कटाया मगर नमाज को कज़ा नहीं होने दिया। नमाज की बुलंदी ये हुसैन की शान है, और आपकी बुलंदी ये है कि आपका सर मस्जिद में खुदा के सामने झुकना चाहिए। 5 वक्त नमाज के पाबंद बन जाओ, और एक काम कर लो, लाउड स्पीकर छोड़ने से पहले ये सिर्फ एक काम, सारा काम छोड़ो, और ये कल आप जो है तमाम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये दे सकते हैं कि जलसा शुहदाए करबला में ये मैसेज दिया गया है। सिर्फ एक काम कर लो, सब छोड़ दो, जमकर पढ़ो, सिर्फ पढ़ लो। सारी पसमानदगी का इलाज तालीम है। समाजी पसमानदगी है आपके अंदर, सियासी पसमानदगी है, मुआशरती पसमानदगी है, फाइनेंसी पसमानदगी है, हर पसमानदगी का एक जायज शरीफ के लोगों इलाज सिर्फ तालीम है। अगर तुम तालीम में आगे बढ़ गए, किसी के अंदर हिम्मत नहीं जो तुम्हें आग दिखाए। इन जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ कि ढल गई सुबह मगर शाम अभी जिंदा है, ढल गई सुबह मगर शाम अभी जिंदा है, या नबी आपका पैगाम अभी जिंदा है, ढल गई सुबह मगर शाम अभी जिंदा है। जो पूरी तकरीर में सुभान अल्लाह नहीं बोले हैं, कम से कम बोल कर जाए कि ढल गई सुबह मगर शाम अभी जिंदा है, या नबी आपका पैगाम अभी जिंदा है। हमारा दीन मिटता नहीं कुछ लोगों के मर जाने से, कह दो बर्मा से कि इस्लाम अभी जिंदा है। अगर आप हुसैन के रास्ते पर चलोगे, मस्जिदों को नमाजियों से मस्जिद भर जाएगी और तालीम में आगे बढ़ोगे, तो मैं दावे से कहता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत न तुमको हिला सकती है, न मिटा सकती है, न हटा सकती है, न ज़ेर कर सकती है। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, न शय को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है अया यूरशे तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, असरे नौरात का धुंधला सा सितारा तू है। मुझे बहुत कलक हुआ जब मुझे मालूम हुआ कि आपके शहर को नजरे बद लगने वाली थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बाशऊर लोगों ने, यहाँ के मुनसिब मिजाज हिंदुओं ने और मुसलमानों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन के लोगों ने, खास तरीके से हमारे सीओ साहब और हमारे एसडीएम साहब वगैरह सब लोगों ने मिलके यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को बचाया है, यहाँ के भाईचारगी को बचाया है, यहाँ की एकता को बचाया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं कहना चाहता हूँ, हम बहुत सुकून से रहना चाहते हैं, हम बहुत प्यार से रहना चाहते हैं, हमने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, हम इज्जत के साथ रहना चाहते हैं, हमको शक की निगाह से ना देखा जाए, हमें इज्जत दी जाए। हम आपको अपना भाई समझते हैं, बिरादराने वतन समझते हैं, हम इस मुल्क में बावकार रहना चाहते हैं, कंधे से कंधा मिला के रहना चाहते हैं। हमारी वफादारी में कहीं से शुभा करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि वक्त पड़ने पे तो हमने चाइना से भी कहा था, गैरों को कभी गंगो चमन दे नहीं सकते, हम अहले वतन खाके वतन दे नहीं सकते। ओ भारत तो बड़ी चीज है, क्या देंगे किसी को? हम चीन के मुर्दों को कफन दे नहीं सकते। मुसलमान अपने मजहब से भी वफादार है, मुसलमान अपने मुल्क का भी वफादार है, वो मजहब से भी प्यार करता है, वो मुल्क से भी प्यार करता है, न मजहब के खिलाफ कुछ सुनता है, न मुल्क के खिलाफ सुनता है। हमारी इंतजामिया कमेटी ने बहुत अच्छा जलसा किया है, बहुत अच्छा इत्तेहाद का माहौल पैदा किया है, और इंशाअल्लाह कल से जायज की एक तारीख मुरतब होगी, एक इतिहास मुरतब होगी, जो मोहब्बत वाला इतिहास होगा, जो भाईचारगी वाला इतिहास होगा, जो मानवता वाला इतिहास होगा, जो एक दूसरे से कंधा मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला इतिहास होगा। हुसैन का फैजान होगा, करबला का फैजान होगा, इमाम अली मुकाम का फैजान होगा। दुनिया की कोई ताकत ना आपको मिटा पाएगी, ना आपको ज़ेल कर पाएगी। आप
कल भी बुलंद थे, आप आज भी बुलंद हो, आप हमेशा बुलंद रहोगे, इसलिए कि कुरान ने आपकी गारंटी ली है, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। गमज़दा होने की जरूरत नहीं है, गमगीन होने की जरूरत नहीं है। ऐ मोमिनो, तुम भी बुलंद वाला रहोगे, मगर कुरान ने एक शर्त लगाई है, अगर तुम मोमिन बने रहे, मैं शिद्दत से, बहुत शिद्दत और ताकीद के साथ गुजारिश करूंगा कि सोहराब कादरी के आने से पहले आप हजरात मुझसे वादा करें कि इंशाअल्लाह हम सिर्फ नारे हुसैन पर इत्तेफा नहीं करेंगे, बल्कि हुसैन के नकूशे वफा पर चलेंगे। और जब आप नकूशे वफा पर चलेंगे तो ऐसे बहुत सारे जलसे होंगे जिसमें हम जैसे लोग आते रहेंगे। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना हमको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना हमको, जो है राह गलत सब तर्क कर दे, नेक हो जाएं। खुदा मेरी दुआ है सब मुसलमान एक हो जाएं। परवरदिगार आलम मेरे इन टूटे फूटे अल्फाजों को रूहों की तत्हीर, दिलों की तस्कीन और दीनी उमंगों की तश्कील का जरिया बनाए, और मुझ जैसे गुनहगार के लिए तोशे आखिरत खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाते हम, गुलशन तेरा आबाद रहे। ओ माई महबूब, श्योरली माई सलात एंड माई सैक्रिफाइस। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।